हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 4th वीक 26 सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट आपको एनडीएमसी द्वारा दी जा रही है और आपका जो चैप्टर है वो है पोचमपल्ली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर्स एंड राइट देयर यूजेस। आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं कुछ, उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, फिर उसका इस्तेमाल लिखना है कि किस लिए किया जाता है। ये क्या है, एक चरखा है। चरखा इज अ हैंडमेड डिवाइस। ये एक हैंडमेड डिवाइस होता है जो कि हाथों से बनाया जाता है। विच इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग यार्न। यार्न स्पिन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल हैंड क्रैंक व्हील, यानी कि ये छोटा और एक जगह से आप दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं और हाथ से चलाने वाले एक तरीके का ये डिवाइस है। नेक्स्ट पिक्चर आपको दे रखी है लूम की। तो लूम इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर वीविंग क्लोथ। कपड़े बुनने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड आपसे कहता है बच्चों, हाउ डिड द स्पेशल क्लॉथ साड़ी गेट इट्स नेम मेंशन इन द लेसन। तो जैसा हमने पढ़ा कि पोचमपल्ली एक शहर का भी नाम है और ये एक साड़ी का भी नाम है, तो कैसे साड़ी का नाम पड़ गया तो वही आपको बताना है। तो पोचमपल्ली साड़ी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में एक टाउन है पोचमपल्ली, तो उसी के नाम पर इस साड़ी का नाम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स डैश इज नीडेड टू वीव स्पेशल साड़ीज। स्पेशल साड़ियों को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सूरज की रोशनी की, कलर की या ग्रेट स्केल की। तो इसका आंसर सही होगा बच्चों, ग्रेट स्केल। ट्रेडिशनल स्किल या जो वर्क है इज टॉट बाय डैश टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन। तो कौन सिखाता था, फैमिली। इसका आंसर हो जाएगा फैमिली। क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट कहता है व्हाई वीवर्स आर गिविंग अप देयर ट्रेडिशनल वर्क। जो ट्रेडिशनल वर्क है जो वो बहुत समय पहले से करते हुए आ रहे हैं, उनके दादा उनके पूर्वज ये सब करते आ रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं ये काम। तो सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। तो ये जो सिल्क है वो बहुत महंगा होते जा रहा है दिन पर दिन। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी टू द वीवर्स फॉर वीविंग। इन लोगों को बुनाई के लिए जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं वो बहुत कम पैसे देते हैं। दो दे themselves sell them at very high price। वो बहुत ऊंचे प्राइस पर इसको खुद बेचते हैं। दैट्स व्हाई दे आर गिविंग अप देयर ट्रेडिशनल वर्क। बी पार्ट में बच्चों आपसे कहा गया है इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द अबव प्रॉब्लम। ये जो ऊपर आपको प्रॉब्लम बताई गई है उसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू द वीवर्स, उनकी उनकी पहचान बनाकर। बाय प्रमोटिंग लोकल वीवर्स, जो लोकल वीवर्स होते हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं उनको प्रमोट करके। तो इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। क्वेश्चन 5 आपसे कहता है नेम 5 फेमस ट्रेडिशनल वर्क्स बीइंग डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो आपको बताना है हमारे देश में, भारत में और कौन कौन से ट्रेडिशनल वर्क्स किए जाते हैं। तो ब्लॉक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, वुड कार्विंग एंड बैम्बू क्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई देम। कुछ पिक्चर्स दी गई है तो आपको बताना है। ये है ब्लैक स्मिथ जिसे हम लोहार कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कारपेंटर दिखाया गया है तो उसकी स्पेलिंग लिखी है सामने। और थर्ड में है पॉटर, जो मिट्टी से काम करके मिट्टी के बर्तन और ये सारी चीजें करते हैं उन्हें हम पॉटर बोलते हैं। अगला बच्चों आपको आप लाइफ स्किल्स के बारे में बता रखा है अर्थक्वेक के बारे में। आपने सुना होगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूकंप। तो अर्थक्वेक को हम सिर्फ क्वेक नाम से भी जानते हैं, ट्रेमर और टेम्बलर नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी में शेक होता है या फिर रोल होता है, कोई सडन शॉक लगता है हमारे पृथ्वी के सरफेस पर, तब अर्थक्वेक आता है। ये एक नेचुरल क्लेमिटी है, यानी कि प्राकृतिक आपदा है। तो इसका मतलब आप इसे बचा नहीं सकते कि हाँ कैसे इसको रोका जाए या क्या किया जाए, ये नेचुरली चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू इट। जब ये भूकंप आता है तो अगर कम रेट पर आ रहा है, इसका स्केल कम है, सो ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको, बस हल्का सा महसूस होगा कि हाँ भूकंप आया, भूकंप का झटका लगा है। और अगर ज्यादा रिक्टर स्केल पर वो आता है तो आपको बहुत ज्यादा कई जिंदगियां इसमें खराब हो जाती हैं, कई जो प्रॉपर्टी है वो उनका लॉस हो जाता है। सो हमें किस कुछ चीजों का जो है अपने दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि क्या करना है,
क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या करे और हम पैनिक हो जाते हैं। तो बहुत ये नहीं करना है, अब आपको सही चीज करनी है जिससे आप आसानी से बच सकेंगे। सो फर्स्ट है आपको गेट अंडर फर्नीचर लाइक बेड्स, टेबल्स, डेस्क एंड होल्ड ऑन टू इट्स लोअर पार्ट्स टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लाइड बाय शेकिंग। आपको क्या करना है बच्चों, कोई एक फर्नीचर जैसे बेड हुआ, टेबल हुआ, कोई भी डेस्क, उसको उसके नीचे आपको बैठ जाना है और उसके जो लोअर पार्ट्स हैं यानी कि जिन्हें हम पाँव बोलते हैं उन्हें पकड़ कर रखना है, ताकि अगर जो धरती है वो हिल भी रही है तो वो जो आपने जिस भी चीज को पकड़ रखा है वो ना खसके, ठीक है, और आप भी सेफ रहें। सेकेंड चीज आप ये कर सकते हैं, अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं दिख रही है कि जिसके नीचे आप छुप सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप आपको अपने घुटनों के बल बैठ जाना है और अपने सर को कवर कर लेना है किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट या फिर मोटी बुक से। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पंखे, खिड़की, अलमारी और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहें, क्योंकि क्या होता है, इनके चांसेस होते हैं अगर भूकंप तेजी से आ रहा है तो ये सारी चीजें नीचे गिर सकती हैं। आपको लिफ्ट की बजाय आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि कैसे आपको इस टेबल के नीचे जाना है, अगर आपके पास है, इसके नीचे आप गए और आपने इसके जो इसके पाँव हैं उसको, लेग्स को पकड़ रखा है, ठीक है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।